ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वपरागन किसे कहते हैं, इसका सचित वर्णन करें। तो स्वपरागन किसे कहते हैं, तो एगो आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो ये 2 नंबर का, ठीक। उसके बाद चित्र कहता है तो चित्र के नंबर के 1 नंबर के, है ना। अब वर्णन करने के लिए कहता है तो ऐसे अगर वर्णन कर दीजिएगा तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। कितना नंबर, 2 नंबर। तो 5 या 6 नंबर का आपको इंटर में जाइएगा तो 5 नंबर का होता है, और 10वां में आइएगा तो 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो हो गया, बात आया समझ में। चलो अब देखो, कहता है स्वपरागन किसे कहते हैं, इसका सचित वर्णन करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वपरागन का डिफिनीशन, परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो स्वपरागन में क्या होता है कि एक ही पुष्प के परागकण, एक ही पुष्प के परागकण, नहीं तो इसको ऐसे समझिए कि एक ही पुष्प, कोई एगो पुष्प है, क्या गो पुष्प है, कोई एगो पुष्प है, उसी में क्या है, उसी में क्या है, ये नर जनन तंत्र हुआ। ये क्या हुआ, नर जनन तंत्र। ये क्या हुआ, मादा जनन तंत्र। क्या हुआ, मादा जनन तंत्र। जब एक ही पुष्प में नर और मादा, एक ही पुष्प में नर और मादा उपस्थित हो तो उसमें क्या होने की संभावना होती है, स्वपरागन। क्या होने की संभावना होती है, स्वपरागन। बात आया समझ में। अब समझिए, कहता है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचते हो तब इसे क्या कहते हैं, स्वपरागन। देखिए, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो देखो इसका परागकण इसी पर न रह गया रे, कहाँ आया, बढ़ती काग्र पर। कहाँ आया, बढ़ती काग्र पर। इसका परागकण इसी पे न रह गया, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, अपना परागकण अपने ले लिया, तो ये हो गया स्वपरागन। क्या हो गया, स्वपरागन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। बात आया समझ में। क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। इतना चीज क्लियर है, ठीक है। एक ही पुष्प से परागकण निकलता है और उसी पुष्प के मादा पर जाता है। तो मादा कौन, वर्ती काग्र। मादा कौन, वर्ती काग्र। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से जयांग क्या है, जयांग क्या है। तो जयांग भी क्या है, मादा का ही एक पार्ट। बात है समझ में। तो पहले जयांग और उसके बाद क्या है, वर्ती काग्र आएगा। आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये डिफिनीशन समझ में आया, डिफिनीशन समझ में आया। देखिए, माध्यम बहुत सारा हो सकता है, माध्यम हो सकता है कीट हो सकता है, ठीक है। माध्यम क्या हो सकता है, कीट, कीट कीड़ा, है ना, पक्षी कोई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोल देते हैं हवा हो सकता है ना। अब यहाँ पर जब परागकण आएगा तो परागकण ऐसी तो नहीं रह जाएगा, ये यहाँ से परागकण निकल के यहाँ आएगा तो इस पर ऐसी तो नहीं रहेगा ना। अरे पिछिल में देखता है अपन से के ना चप्पल फिसल जाता है ना। तो हियाँ पर क्या होना चाहिए, हियाँ पर मकरंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मकरंद। गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो परागकण जैसे यहाँ से यहाँ तक आता है ना, उसको क्या कर लेता है, अपने अपने पास रख लेता है, चिपका लेता है। क्या कर लेता है, चिपका लेता है। ये इतना बात आया समझ में, ठीक है। यहाँ समझिए, परागकोश से किसका निर्माण, परागकण का। परागकोश से किसका निर्माण, परागकण। इसमें बहुत सारा और आता है, पुंकेसरी सब आता है, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। ये फिगर समझ में आया, ठीक है। अब समझिए कि ये यहाँ पर यह परागकण आ गया, क्या आ गया, परागकण यहाँ पर यह आ गया बढ़ती काग्र पर। किस पर आया, बढ़ती काग्र पर। जब परागकण आ गया तो पराग नली दिखाई दे रहा है, पराग नली दिखाई दे रहा है। ये परागकण जो है बढ़ती काग्र से कहाँ की ओर चलाएगा, किससे होके चलाएगा, पराग नली से। किससे होके आएगा, कहाँ पर, अंडाशय के पास। कहाँ पर, अंडाशय के पास। कहाँ पर ये आ जाएगा, अंडाशय के पास ये परागकण चलाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, निषेचन की क्रिया होना स्टार्ट हो जाएगा। बात है समझ में। चलिए अब इधर आ जाते हैं, बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, एक बार इसको समझने से पहले ना इशारा के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले ऊपर ये तो क्लियर है, परागकोश से क्या चीज का निर्माण होता है, ये क्लियर है ना। ये क्या है, परागकण। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक होते हैं। आपको तिल के पौधा में देखने को मिलेगा। बात है समझ में, किसके पौधा में, तिल के पौधा में, ठीक है।
ये जो पराग कोष को या पराग कोष को जो सहारा प्रदान करते हैं यानी खड़ा रखने का जो काम करता है बुआ, उसका नाम क्या है? तंतु। क्या नाम है? तंतु। बात आया समझ में? क्या नाम है? तंतु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। कोई दिक्कत? अब आ जाइए इस वाला भाग में। कौन वाला भाग में? इस वाला भाग में हर एक पुष्प में देखिएगा ना तो आपको कलरफुल पत्ती दिखाई देगा। कैसी पत्ती दिखाई देगा? कलरफुल पत्ती दिखाई देगा। तो कलरफुल पत्ती जो होता है ना, कलरफुल जो पंखुड़िया होती है वो क्या, पत्ती नहीं पंखुड़िया। पत्ती कैसन होता है देखने में? हरा। कैसा होता है? हरा। अब पंखुड़िया कैसन होता है देखने में? रंग बिरंगा। कैसन होता है? रंग बिरंगा। तो वो क्या करता है रंग बिरंगा होने का कारण कि कीट पतंगी को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? कीट पतंगी को। अभी जनरली देखिएगा ना गांव घर में भी शादी ब्याह के माहौल नहीं है तो कोई लड़की उतना सुंदर देखने में नहीं लगेगा, ठीक है, मगर जैसे ही आएगा शादी ब्याह के माहौल वैसी गैरेज में सब जा जा के पूरा तैयार हो के निकलते। सर्विसिंग उसको बोलते। क्या बोलते हैं उसको? सर्विसिंग। गैरेज, काया पलट केंद्र, है ना, भौं दिखाती है, ठीक है। तो ये इसका क्या काम है? इसका काम है कीट पतंगी को अपनी ओर आकर्षित करना। आकर्षित क्यों करेगा? क्योंकि इसको परागन की क्रिया कराना है। किसकी क्रिया कराना है? परागन की क्रिया कराना है। इसके लिए आकर्षित होता है। बात है समझ में? इस सबको देख के नहीं आकर्षित होता है, इसको देख के आकर्षित होता है, ठीक। आगे आ जाता है बाह्य दलपुंज। क्या आता है? बाह्य दलपुंज। तो समझिएगा, बाह्य दलपुंज, भिंडी देखें, मिर्ची देखें, है ना, तो भिंडी में तो दिखाई देगा, मिर्ची में दिखाई आपको नहीं देगा। मिर्ची में गोल टाइप होता है। तो भिंडी के जब जैसे ऊपर में तनका देखते हैं ऐसे हम लोग ऐसे देखते हैं तो ऐसे ऐसे आपको संरचना दिखाई देगा। दिखाई देता है 5 गो 6 गो 7 गो दिखाई देता है, छोटा छोटा हरा हरा कलर के, ठीक है। तो वह क्या होता है? बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। ये आपको अड़हुल के फूल में भी दिखाई देगा। किसके फूल में? अड़हुल के फूल में दिखाई देगा। अब यहाँ पर यह क्या होता है कि बाह्य दल पुंज जब होता है ना तो ये पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। किससे किससे भैया? तो धूप से, अधिक बारिश से, है ना, अम्लीय वर्षा से, धूल कण से। किसको सुरक्षा प्रदान करता है? पंखुड़िया को। किसको? पंखुड़िया को। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। भ्रूण आपको पता ही है, जब परागकण जब आएगा यहाँ पर या पॉलन ट्यूब के माध्यम से तो अंडाशय में आएगा। अंडाशय में क्या है? अंडा है, अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। अंडाणु है तो निषेचन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए पराग कोष और परागकण निम्नलिखित में से है अगुणित या द्विगुणित? नहीं, अगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या हो? साथ में हो। दोनों क्या हो? साथ में हो। देखिए यहाँ अंडाणु और शुक्राणु से निर्माण क्या चीज का हुआ? भ्रूण का। तो भ्रूण क्या हो जाएगा? 2n। क्या हो जाएगा बुआ? 2n। इसको बोलते हैं द्विगुणित, ठीक है। अब यहाँ पर परागकण और परागकोष अकेले है तो क्या हो जाएगा? अगुणित, यानी कि n। बात है समझ में? अगला क्वेश्चन, जयांग और वर्तिकाग्र n है या 2n है? जयांग और वर्तिकाग्र n है कि 2n है? नहीं, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, n होगा। अब बताओ हम n है कि 2n है? n है ना, तो ये तो सिंगल है ना है। इसको बोलते हैं नर, इसको बोलते हैं क्या चीज? मादा। आया बात समझ में? तो अब बताओ तुझसे कैसे 2n बोल रहा था? आया है समझ में? क्वेश्चन बहुत भी आई है बुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। चलिए इतना चीज तंतु समझ में आया। तंतु किसको सहारा प्रदान करता है? परागकोष को। किसको सहारा प्रदान करता है? परागकोष को। इतना क्लियर है? फिगर में कोई दिक्कत है ना? अब आ जाते हैं पुष्पासन की ओर। किसकी ओर? पुष्पासन की ओर। पूरा भोज्य पदार्थ जो होता है ना, इसको प्लेसेंटा भी बोलते हैं। सुन, पूरा भोज्य पदार्थ जो होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, सब्जी उब्जी जो तोड़ ताड़ के डंटी बिक देते हैं, वही डंटी ना पूरा भोज्य पदार्थ उसको क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। आप अगर इसमें रस्सी बांध दीजिएगा ना तो उस जो हम लोग जैसे घिउरा उड़ा इतना लम्बा लम्बा होता है ना, तो अगर उस पुष्पासन में अगर आप रस्सी बांध दीजिएगा, यहाँ पर अगर रस्सी बांध दीजिएगा ना तो वो पुष्पासन देखिएगा तो जो सब्जी होगा वो ज्यादा विकसित नहीं करेगा। आया समझ में? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन बनता था से हम बता दिए। क्लियर है? अब आते हैं इसके डिफिनीशन पर।
कहता है किसी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है जो पत्तियों के समान हरे रंग का होता है। कैसन होता है रे? कैसन होता है? यहाँ बताए थे ना, ये बाह्य दल पुंज है, बताए थे कि नहीं बताए थे? बाह्य दल पुंज की संख्या ना हर एक अथी में ना अलग अलग होगा और फल में अलग अलग होगा। बात है समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा। तब बाह्य दल पुंज की कलर कैसन होगी? हरे। कैसन होगा? हरे। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे आ जाते हैं दल पुंज। क्या जाते हैं? दल पुंज। तो आपको पहले से बता दिया गया है कि बुआ दल पुंज जो होता है वो कलरफुल होता है, ध्वज के समान होता है। किसके समान होता है? ध्वज के समान होता है। तो ध्वज के समान होगा तो क्या करेगा? कीट पतंगी को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि ना? करेगा। और जब करेगा तो निषेचन की क्रिया होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बात है समझ में? तो देखिए इसको पढ़ते हैं। कहता है कि फूल की पंखुड़िया का सामूहिक रूप, फूल की पंखुड़िया के सामूहिक रूप इसका मुख्य कार्य कीटों और अन्य परागकर्ताओं, परागकर्ताओं का मतलब क्या हो गया? कीट पतंगी। क्या हो गया? कीट पतंग। बात है समझ में? यानी कि कीट में सारा कीट आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? कार्यकर्ता। जब पुष्प जब खिलता है ना, पुष्प जब खिलता है तो एगो पुष्प पर एगो कीट नहीं, बहुत सारा कीट रहता है। बात है समझ में? जैसे नेता जब आगे चलता है, अभी माहौल है राजनीति का, तो देखेगा तो आगे आगे नेता चलेगा, पीछे पीछे होकर कार्य करता चलता है। बात है समझ में? तो अकेले कोई काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं, कार्यकर्ता के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कीट पतंगी को क्या बोलते हैं? कार्यकर्ता। को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। बात है समझ में? लड़की अगर मेकअप नहीं कैले है तो ओकरा कोई अथी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है लड़का में। जब मेकअप करतू तो देखते दौड़ दौड़ के ऐसे मुस्कुराता है ना, हाँ दिखाता हूँ ठीक है कि देख हम तैयार होके अली। हाँ वही तो कौन है कि देखने वाला पागल हो जाता है। गैरेज में से हम सा गाड़ी निकलवाते हैं साफ उफ करवा के, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एक बार रोड पर चलता है कि बस काम खत्म। चल यहाँ देख, पराग कोश क्या हुआ दल पुंज में? बोलिए। समझ में आया ना? समझ में आया ना? कुछ गलत लिखा है तो बताओ। नहीं गलत नहीं। परागकोश कहता है कि परागकोश पौधे के नर प्रजनन अंग पुंकेसर। अब पुंकेसर किससे किससे मिलकर बना होता है? तो तंतु से और परागकोश से। किससे मिलकर बना होता है? तंतु और परागकोश से। कौन मिलकर बना होता है? पुंकेसर। इसकी आगे कहानी है तो आपको 10वां में इंटर में उतना डीपली में नहीं जाना है, ये नीट और एम्स में पढ़ना है। ठीक है। का ऊपरी बल्ब नुमा भाग होता है जिसमें पराग कणों का उत्पादन होता है। सीधा सीधी सरल बात समझ बुआ यहाँ पर। या देख, ये पराग कोश है, कथी है? पराग कोश। अभी पराग कोश जब फटेगा ना बुआ, तब क्या चीज का निर्माण होगा? पराग कण का। क्या चीज का निर्माण होगा? पराग कण का। बात है समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए वर्तिकाग्र कहता है यह जयांग। अब बताइए वर्तिकाग्र एन की 2n एन, जयांग एन की 2n एन। एहो मादा एहो मादा एहो मादा एहो मादा। आया समझ में? चलिए, यह जयांग के शीर्ष पर स्थित चिपचिपा भाग होता है जो हवा या अन्य माध्यमों से आने वाले परागकणों को ग्रहण करता है। पहले ही आपको बता दिया गया था, जब भी पढ़ा दिया गया तो पढ़ाए थे, तब बताते कि नहीं बताए थे कि ये क्या करता है? अपनी ओर जो कीट पतंगी आता है उसको क्या करता है? चिपकाने का काम करता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ कीट पतंगी हाथ से उठा के जाएगा, नहीं, कीट पतंगी के पास अपना हाथ नहीं होता, वो पाँव से सारा कुछ करता है। तो जब अगर हम लोग जैसे पंजा मारे मिट्टी पर, तो पंजा में मिट्टी सटा कि नहीं सटा? सटा ना। अब वो हम मारे किसी के गाल पर चप सीना तो मटियावा कहाँ जाएगा? गाल पर। कब पूरा मट्टी कब आएगा? जब पसीना रहेगा तब। अब जब गाल सूखल है तो आएगा मिट्टी? नहीं आएगा। तो वही काम वहाँ पर यह होता है कि बुआ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है तो परागकण रहेगा, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ नहीं है तो परागकण नहीं रहेगा। तो यही कारण है कि रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? मकरंद को, है ना। वही मकरंद से क्या होता है? हम लोगों को मध प्राप्ति होती है, जो हम लोग अति सुखद तरीका से खाते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्वेश्चन है? कोई डाउट है तो बता दे।
ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको हम क्लियर कर दिए कि 2 नंबर आपको यहाँ पर यह दे देगा, 1 नंबर यहाँ पर यह फिगर में देना चाहिए, और फिगर कलरफुल बनाइएगा, ठीक है। एक आध 2 नंबर इनने का दे देगा, 5 नंबर आपका आ जाएगा। 10th और 12th दोनों में क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, क्लियर है? चलिए बंद।